हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये जो है बार बार बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है। और ये सवाल जो है मतलब जो साइंस या केमिस्ट्री का सवाल है, और इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। कभी कभार जो होता है इसमें 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और कभी कभार 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में जुड़े रहे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस सवाल में है क्या और किस तरीका से आपको एग्जाम में बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया गया आप लोगों को क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता कैसे है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, इसका रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कैसे होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, समीकरण देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, यानी उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। तो इस प्रकार से आपको सूत्र याद रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaOH, तो याद रखिएगा। अब चलिए, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है, इसका काम क्या है, और ये जो है यहाँ कहाँ यूज होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यहां पर समझिए, यह बात आपको याद रखना जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, इसको 5 नंबर में भी पूछा सकता है आप लोगों को केमिस्ट्री में। तो देखिए, और ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अब यहां पर करना क्या है हम लोग को कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब यहां पर समझिए, कभी आप लोग ऐसे पूछ दिया जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो आप सबसे पहले ये जो लिख दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं या अपरक्रिया कहते हैं। तो इससे भी आप लोग को 2 नंबर मिल सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रकार से बनता है। अब यहां पर इसका समीकरण देखेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए है क्या, कहता है NaCl प्लस H2, यानी जो सोडियम क्लोराइड को जल में जब मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड को जल से, यानी NaCl का मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, H2O का मतलब क्या हुआ, जल। सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और उसके बाद क्लोरीन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसी को आप लोग को भाषा में लिखना होगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर, क्या पर विद्युत की उपस्थिति में विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब यहां पर रिएक्शन लिखना आप लोग को, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये याद रखना है, ये जो 2 और 2 ये संतुलित किया गया है, बैलेंस किया गया है इक्वेशन को, समीकरण को। अब चलिए यहां पर देखिए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, एनोड पर जो होता है क्लोरीन गैस होता है, एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस होता है। उसके बाद कैथोड पर जो होता है हाइड्रोजन गैस होता है। कैथोड पर कौन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ये भी याद रखना होगा, यहां पर लिखना होगा। और कैथोड के पास NaOH यानी NaOH विलयन बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बनता है। अब चलिए इसका उपयोग देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन मरगरीन में, यानी हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है ईंधन मरगरीन में। क्लोरीन का उपयोग होता है जल की स्वच्छता। इसका मतलब क्या हुआ, यदि जल हम लोग को जो दूषित रहता है, प्रदूषित रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव करके उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और स्वच्छ जल को स्वच्छता किया जाता है, यानी जल को साफ किया जाता है, सीधा समझिएगा। तो ये और PVC में, CFC में इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो प्रयोग होता है इस्पात की सफाई में, कोई इस्पात हो गया जैसे कि लोहा हो गया, वहां पर जो कहीं पर जो जंग लगा उसको सफाई में, औषधिया में, बहुत सारे औषधिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां पर होता है, तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए। धातुओं से ग्रीज हटाने का मतलब धातु में जब जंग लग जाता है या विभिन्न प्रकार जो है उसमें जंग लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन में, कागज बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया करवाया जाता है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और घरेलू विरंजन वस्त्र विरंजन के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कब पढ़ने वाले हम लोग? आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले यहां देखना है कि विरंजक चूर्ण। अब सबसे पहले आपको हम बता दिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाता है, इतना यदि लिख दिए तो आपको 2 नंबर में पूछा गया तो आप 2 नंबर में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे करना आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बारे में हम बता दिए क्या करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हम लोग विरंजक चूर्ण में। तो आप सबसे पहले ये याद रखिए विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यहां विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है और डायरेक्टली रूप से हम लोग जो बोलेंगे तो इसको विरंजक चूर्ण बोलेंगे और या इसको सीधे बोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है इंग्लिश में। अब चलिए इसका काम कहां पर करते हैं, ये क्यों आवश्यकता पड़ता है, बनता कैसे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। कहता है शुष्क बुझे हुए चूना। अब आपको यह भी याद रखना होगा बुझा हुआ चूना क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी आप लिखा हुआ CaOH का होल 2। तो बुझा हुआ चूना पूछेगा। काली चूना का यहां से आप लोग बता सकते हैं काली चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और आप लोग डायरेक्ट पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बोलना होगा कि CaOH का होल 2। ये दो को फिर याद रखिएगा। पहला बिना बुझा हुआ चूना यानी सीधे बोलेगा चूना, तो आप काली चूना ऐसे भी बोल सकते हैं। आप लोग को काली चूना का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बोलिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और डायरेक्ट रूप से आप लोगों को पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2। ये 2 नंबर के लिए काफी 1 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रासायनिक सूत्र। अब यहां पर देखिए होता क्या है, कहता शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए क्या होता है, पहले यहां पे क्वेश्चन देखिए, ये CaOH का होल 2 ये बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन Cl2 क्लोरीन है, इसको बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और पानी का निर्माण होता है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि क्लोरीन का निर्माण विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो बुझा हुआ चूना के साथ, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2 और उसके साथ उसमें क्लोरीन गैस Cl2 का जो अभिक्रिया करवाया जाता है। तो यहां पर जो होता है एक नया चीज निर्माण होता है जिसका नाम होता है विरंजक चूर्ण और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2 और साथ में जल का भी निर्माण होता है तो H2O लिखा गया है। यही बात यहां पर लिखा गया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पे बुझा हुआ चूना का सूत्र लिख दीजिएगा और उस पर क्लोरीन की क्रिया यानी क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसका जो इक्वेशन होता है CaOH का होल 2 और उसमें क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 का जो है निर्माण होता है, साथ साथ में जल का H2O का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से होता है। अब चलिए इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां पर होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली रूप से आप लोग से पूछ सकता है विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है और विरंजक चूर्ण का उपयोग बताएं। तो ये 5 नंबर में भी कभी काल पूछ दिया जाता है, तो ऐसे लिखना है आप लोग को। अब चलिए कहता है कि वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए यानी वस्त्र उद्योग में सीधा सीधे कपड़ा जहां उद्योग होता है वहां पे विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, जहां पर कागज का फैक्ट्री, कागज जो है ज्यादातर जो है बनता है लकड़ी से बनता है या जो है मतलब खरपात से बनता है, इस प्रकार से बनता है कागज, तो वहां पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आगे चलिए रासायनिक उद्योग में एक उपापचय के रूप में, रासायनिक उद्योग जहां पे केमिकल का ज्यादा काम होता है वहां पर जो रासायनिक उद्योग में क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। देखिए हम लोग क्या होते हैं जब पीने वाले पानी यानी हम लोग जो पानी पीते हैं वहां पर विरंजक चूर्ण का छिड़काव करते हैं, क्योंकि वहां पर जो होता है बहुत सारे क्या होता है बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे जीवाणु होता है, वो जो होता है खतरनाक जीवाणु होता है, वो क्या हो जाता है विरंजक चूर्ण के कारण के नष्ट हो जाता है और उससे पानी हम लोग को क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद करना होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग को फिर से हम रिविजन करवा देते हैं। देखिए
सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन से यानी H2O से H2O में विद्युत धारा प्रभावित करने पर, यानी कि सीधा सीधी बात यहाँ पे ये है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को ये इक्वेशन आपको याद रखना है। यदि इक्वेशन याद है, रासायनिक सूत्र में थोड़ा सा जो आप लोग कमांड है तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा भाषा में। जैसे यहाँ पे इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यह भी लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है? एनोड पर क्लोरीन गैस होता है, कैथोड पर H2O हाइड्रोजन गैस होता है, कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। उपयोग में H2 का उपयोग होता है ईंधन बनाने के लिए, क्लोरीन का जल की स्वच्छता के लिए या PVC CFC के लिए, HCl का इस्पात की सफाई औषधिया के लिए, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन में कागज बनाने के लिए इत्यादि। विरंजक चूर्ण के यहाँ पर हम बताइए कैसे निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है। चलिए विरंजक चूर्ण को देख लेते एक बार। कहता शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का हॉल 2 पर क्लोरीन की अक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब यहां देखिए CaOH का हॉल 2 पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर CaOCl2 का जो है निर्माण होता है, और उसके बाद पानी का निर्माण होता है। उपयोग में यहाँ भी कहां पर उपयोग किया जाता है? वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योग में। उसके बाद पीने वाले पानी को जो शुद्ध करने होता है तो वहां पर क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस का छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। आगे हम लोग और पढ़ने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 में जो आप लोग का इसके बारे में आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सन, इस सब का निर्माण कहां पर होता है तो हम लोग बताएं कैसे होता है और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो पार्ट 2 में जो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहां तक यदि वीडियो में बने रहे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।